पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ हैं। मैम, पहली बार भाजपा की सरकार आपकी बनी है बंगाल में, अभी 10 दिन भी नहीं हुए। आपके हर एक्शन को टीएमसी सीधे सीधे ये पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है, और इसी क्रम में देखा जा रहा है कि जो साल्ट लेक स्टेडियम है उसके आगे जो मूर्ति थी उसको हटाया जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि चूंकि ममता बनर्जी ने उसको डिजाइन किया था इसलिए उसको पॉलिटिकली हटाया जा रहा है वेंडेटा के तौर पर। पॉलिटिकल वेंडेटा किसी में नहीं है। माइक बजाएंगे बहुत लाउड 50 डेसिबल के ऊपर, ये नियम नहीं है। अब मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बंगाली हो सकता है, और बंगाली हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, टीएमसी हो सकता है। 50 डेसिबल के ऊपर माइक बजाने नहीं देंगे, नियम है। लेकिन स्टेडियम के बाहर जो फुटबॉल का स्टैच्यू वो उसको क्यों विषय हटा? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कुछ जिसमें बनाया गया है वो शायद सरकारी जमीन है या कुछ ये है, प्रॉब्लम है उसमें। आप ममता बनर्जी बनाए हैं इसलिए हम लोग तोड़ देंगे, ये विषय नहीं हो सकता है। भाजपा इस तरह का रिवेंजफुल राजनीति नहीं करते हैं। आप रास्ता बंद करके आपका राजनीति का प्रोग्राम हो या सोशल प्रोग्राम हो या पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, आप करेंगे और पब्लिक का असुविधा होगा, करने नहीं देंगे। आप कोई भी हो सकता है। अभिषेक बनर्जी के बहुत सारे ठिकानों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं जो एलिज्ड करप्शन के अभिषेक आरोप। बनर्जी भारत का नागरिक तो है, अगर नागरिक है तो बीएनएस फॉलो करना पड़ेगा, भारतीय न्याय संहिता। और आम पब्लिक के लिए जो नियम है उनके लिए भी वही नियम है। उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी में पेपर नहीं है, इलीगल प्रॉपर्टी है। जो लीव्स एंड बाउंड्स के वो बोलते हैं कि वो हमारा कुछ विषय नहीं है, वो लीव्स एंड बाउंड्स के है, उनका परिवार के, उनका पिताजी के। जवाब देना पड़ेगा। अब जगह जवाब नहीं दे पाते तो आम आदमी को जो पनिशमेंट होगा, अभिषेक बनर्जी आपको भी वही होगा। अब गाड़ी का बोनेट में उठकर अगर हीरो के तरह पॉकेट में हाथ लगाकर कुछ डायलॉग बाजी करेंगे तो माफी तो नहीं होगा ना। एक आखिरी सवाल है मैम, फाल्टा जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इलेक्शन रोक दिया गया था, जहांगीर खान वहाँ से पहले टीएमसी के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के प्रेशर में उनका एक और आदमी झुक गया, जो पुष्पा कभी नहीं झुकेगा जैसी बात चुनाव में कर रहे हैं। ये सब क्या बोले, चूहा है, चूहा। ये सब अभिषेक बनर्जी था, ममता बनर्जी था तो वो लोग सोचते थे कि माने एकदम लीडर बन के घूमेंगे, राजा बन के। अब हो गया, और फालता का महिला लोग उन लोग को ठिकाना लगा दिया है। वो जहांगीर का सल्यूट करते हैं महिला लोग को। फालता में जो सिचुएशन था, जिस तरह से माने क्राइम, डराना, थ्रेट कल्चर, अब सोच नहीं सकते वहां पर। तब तो हम लोग पार्टी नहीं जीते थे, लेकिन फालता का महिला लोग उठकर प्रतिवाद किए। आज उनका जय है, आज हिंदुत्व का जय है। बीजेपी का दबाव नहीं है जहांगीर खान? अब जहांगीर अगर सोचे कि फौलता का महिला का दबाव है कि बीजेपी का सरकार का दबाव है या किसका दबाव है, ये तो वो समझे। हम लोग का ये सब क्रिमिनल लोग को लेकर हम लोग को बहुत काम है सामने में। अब जहांगीर क्या सोचते हैं, शेख शाहजहां क्या चीज से भात खाते हैं, बाकी गुंडा लोग क्या करते हैं, वो सब हम लोग का नहीं है। हम लोग को काम करना है, बंगाल को आगे लेके जाना है। आज 15 साल में कोई नहीं आया, आज इधर आया और माननीय मंत्री जी बोले जितना भी प्रोजेक्ट लेकर आइए हम लोग पास कर देंगे, जितना भी टॉयलेट, जितना भी पानी, अमृत का प्रकल्प में हम लोग कर देंगे। और 15 साल कोई आया नहीं है। ममता बनर्जी कहती थी कि सेंटर हेल्प नहीं करता है, पैसे नहीं देता है, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का कोशिश की है। डबल इंजन का सरकार यही है।